नमस्ते एवरीवन, हरे कृष्णा। आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताने जा रही हूँ जो कि बच्चों की स्टडी रूटीन को इजी करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले बच्चों का टाइम टेबल सेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक उनके प्रतिकूल ऐसा माहौल, ऐसा इन्वायरमेंट बनाने की ज़रूरत है जैसे कि बच्चों खुद ब खुद उनको एहसास रहे कि आज हमें पढ़ाई करनी है। तो वो कैसे अचीव किया जा सकता है फ्रेंड्स? तो उसके लिए हमें सबसे पहले नियमितता होनी, एक रेगुलरिटी, कॉन्स्टेंसी होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए जैसे हम बच्चे का ये भी देख सकते हैं कि बच्चे के चाइल्ड के इंटरेस्ट कौन से हैं, कौन से सब्जेक्ट में वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, तो वो हम उससे पहले शुरू करें। और स्कूल के आने के बाद उनकी बातें सुने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि उनका दिन कैसा रहा स्कूल में, क्या उन्होंने पढ़ाया। क्योंकि जब बच्चे खुद ब खुद अपनी बातें बोलते हैं, स्कूल में क्या हुआ, क्या उनकी रूटीन रही, तो उससे उनका जो एक कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है, सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज अच्छी बढ़ती है। उनको ये नहीं फील होना चाहिए कि हमें प्रेशर है। तो एक तरह से आप उनके एक अलग ही उनसे का कनेक्शन बन जाता है जिससे वो कनेक्ट कर पाते हैं और अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। और उनसे ये भी पूछे कि उनके इंटरेस्ट क्या है सब्जेक्ट को लेके, है ना। तो टीचर से भी बहुत ज़रूरी है कि संपर्क बनाए रखें कि बच्चा कैसे स्कूल में चल रहा है, क्या उनको टाइम टू टाइम जो स्कूल की जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है या स्कूल से आप, आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है, स्कूल के कॉन्टैक्ट्स, टीचर्स के फ़ोन नंबर अपने पास हो सके तो रखें, उनसे आप संपर्क करें कि बच्चा कैसे चल रहा है। तो ये भी टिप्स हैं जो रिलेट करते हैं बच्चों की स्टडी रूटीन को घर पे। और किड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रैक्टिस चलती रहे। जैसे सपोज़ बच्चा केजी में है या फर्स्ट में है तो उनको डेली प्रैक्टिस कराते रहें। डेली प्रैक्टिस से वो क्या है, उनको जब एग्ज़ाम्स आते हैं बच्चों के, उनमें नर्वसनेस नहीं होती, तो एग्ज़ाम्स का डर निकलता है। तो ये भी एक तरह के व्यवहारिक तरीके हैं जिनसे बच्चे अच्छे से घर में स्टडी रूटीन मेंटेन रख सकते हैं। और जब बच्चे घर पे होमवर्क करने या स्टडी करने बैठते हैं तो आप कोशिश करें दोस्तों कि आप उनके एज अ पेरेंट उनके साथ बैठें, आप अपने बच्चे के साथ बैठें, उनके साथ पढ़ाई करें। तो ऐसे बच्चों की रेगुलरिटी और एक अनुशासन की जो तौर हैं वो सीखते हैं इस तरीके से बच्चे। और ऑल्सो उनके साथ इम्पॉर्टेंट है कि आपको उनके अनुकूल वातावरण भी हो, इन्वायरमेंट भी हो, अच्छी लाइटिंग हो रूम में, है ना। बच्चों ने इनफ रेस्ट लिया हो, जो जितना वो रेस्ट लेंगे उतना अच्छे से वो फ्रेश होंगे तो पढ़ भी पाएंगे। फ्रेश के साथ साथ ये एक बड़ा टॉपिक है जो मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगी कि कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए बच्चों के अनुसार और कैसा उनका रेस्ट और डाइट प्लान कैसा हो बच्चों के लिए, जिससे उनका स्टडी रूटीन अच्छा हो। क्योंकि अगर अच्छी डाइट नहीं लेंगे, वो न्यूट्रिशन और जो पौष्टिक जो खाना है वो नहीं खाएंगे, तो फिर पढ़ाई में भी कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट करता ही है। तो ये है सब कुछ जो प्रैक्टिकल तरीके। और इन तरीक़ों के अलावा भी जो कुछ चीज़ें हैं वो हम किसी और टॉपिक में कवर करेंगे, फिर अगली वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कि कैसी उनकी डाइट हो और कैसे आपका व्यवहार कैसे है उनके साथ, बच्चों के साथ। और इन जो मैंने आपको प्रैक्टिकल टिप्स बताए हैं, सबसे जो आखिरी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी आ जाता है कि आप अपने बच्चे को रिवॉर्ड, उनको है ना पुरस्कार जो बोलते हैं, छोटे छोटे इनाम होते हैं जो वो देना ना भूलें। उनको एक्नॉलेज करें जो वो छोटे से छोटा काम करते हैं, चाहे बच्चे ने A to Z लिखा है, पहला लेटर A ही क्यों ना लिखा हो, तो उनको आपने वो जो रिवॉर्ड होता है बच्चों का वो ज़रूर दें। क्योंकि इवन जैसे एक मदर है ना, उन्होंने खाना बनाया तो हमें बोले कि खाना बहुत अच्छा बना है, तो हमें कितनी खुशी होती है ना। तो कितना हमें होता है कि आगे से हम और अच्छा बेहतर करें। तो रिवॉर्ड देना ना भूलें। और इसके साथ साथ एक आती है, जैसे हम रिवॉर्ड देते तो कभी भी अपने बच्चे या दूसरे के बच्चे एक दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिजन ना करें, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग होता है। और याद रखें दोस्तों के एट द एंड किड्स विल बी किड्स, है ना। तो बच्चे तो आखिर बच्चे ही होते हैं। तो कभी कभी उनका अगर पढ़ाई में मन नहीं करता तो ब्रेक भी ले सकते हैं। और उनके साथ सब जो प्रेशर नहीं होना चाहिए, उनको कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे नंबर कितने आएंगे। हमेशा ही क्वालिटी में फोकस करना चाहिए। हमें स्ट्रेस नहीं देना चाहिए कि मार्क्स कितने आएंगे। फोकस करें क्वालिटी में, उनके लर्निंग में,
कि उन्होंने याद करना है, अपना पाठ अच्छे से याद करना है, अपना है ना कोई अभ्यास करना है, जो भी आप प्रैक्टिस करते रहते हैं बच्चों के साथ, वो बहुत ही प्रैक्टिकल होना चाहिए। ग्रेड्स के ऊपर इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल की स्पेशली अपने भारत जैसी ना कंट्री है, मैं अगली वीडियोस में आपसे डिस्कस करूँगी कि कैसे जो इंटर कंट्रीज़ होती हैं कैसे उनका थोड़ा सा मेथड्स डिफरेंट होते हैं, है ना। तो मार्क्स के ऊपर कभी भी फोकस नहीं करना है आपको हमेशा बच्चे की लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। तो डेफिनेटली बच्चा एक्सेल करेगा अपने स्टडीज़ में, स्टडी रूटीन को भी बेहतर बनाएगा आपकी सहायता के साथ। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे नए टिप्स के साथ। हरे कृष्णा।